हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, कल रात में एक रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक 12548 साबरमती आगरा कैंट ट्रेन जो है वो डिरेल हो गई। उसके 4 कोचेज डिरेल हो गए और यातायात बाधित हुआ। उसको 10 से 15 घंटे में रिस्टोर कर लिया गया, लाइन चालू हो गई, लेकिन 6-7 ट्रेनें रद्द हुई। तो आपने अभी तक जितनी भी जानकारी देखी होगी, सब में आपने ये देखा होगा, सब ये बता रहे हैं कि गाड़ी आपस में टकरा गई, एक गुड्स ट्रेन को टक्कर मार दी, टेक्निकल फेल्योर हो गया, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। सब अपने मन से अपना व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। तो अभी मैं आपके साथ एक सिनारियो शेयर करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये घटना हुई कैसे होगी। मैं अपने हिसाब से एनालाइज किया हूं और आपको समझाने की ये घटना कोशिश करूंगा। आपने देखा है डिरेल हो गई है, एक लोग घायल हुए हैं, बाकी सब चीज़ ठीक है, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे का नुकसान हुआ है। अजमेर जंक्शन पे साबरमती आगरा कैंट 12548 ट्रेन रात को 12:50 में वहाँ से अपने राइट टाइम पे पहुँचती है और वहाँ से निकलती है अपने गंतव्य की ओर, आगरा की ओर। तो अजमेर जंक्शन जो है वहाँ पे रेलवे स्टेशन से आगे एक टर्न, आप कह सकते हो एकदम एक घुमाव है, यू टर्न लेते हुए डाउन मेन लाइन से आगरा की ओर जाने वाली रहती है और गाड़ी जाती है वहाँ से। इसी दौरान क्या होता है, एक लोडेड गुड्स की ट्रेन क्या होता है, बाईपास अजमेर में एक स्टेशन के बाजू से एक बाईपास लाइन है जो इतना घूमना नहीं पड़ता है। जो गुड्स ट्रेन होती है या बहुत सारी ऐसी ट्रेनें होती है, उसको अजमेर स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बाईपास होते हुए ही निकल जाती है साइड से। उसी दौरान रात का समय था, अंधेरा था, तो वो जो गुड्स ट्रेन बाईपास से जा रही थी उसको मडेर स्टेशन में साइड में लूप लाइन में कर लिया जाता, जो मेरा अनुमान है। इसी दौरान होता क्या है, मडेर स्टेशन का होम सिग्नल रेड रहता है। किसके लिए? साबरमती एक्सप्रेस के लिए। जो साबरमती आगरा एक्सप्रेस है उसका होम सिग्नल रेड रहता है और ट्रेन जो है गुड्स वाली अपनी क्रॉस कर रही होती है। तो लोको पायलट ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ब्रेक नहीं लगती है या वो उनको झपकी लग जाती है, वो या उनको सिग्नल नहीं दिखता है। गाड़ी की स्पीड कम ही थी क्योंकि वहाँ से निकली थी। एग्जैक्ट स्पीड तो नहीं पता, लेकिन हमको लगता है 30-40 के स्पीड में होगी। लोको पायलट सिग्नल में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये भी नहीं दिखता कि साइड से एक गुड्स ट्रेन जा रही है, क्योंकि गुड्स ट्रेन में कोई लाइट वगैरह नहीं रहती है, उसके जो वैगन रहते हैं वो अंधेरा रहता है। तो लोको पायलट गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और जब तक उनको ये एहसास हुआ कि आगे इसी ट्रैक पे हमारा सिग्नल रेड है, हमने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया है और हम अभी गुड्स ट्रेन को टक्कर मार दिए हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और साइड ऑन कोलिजन होता है। आपको पता है जब हैवी कोई भी चीज़, भारी और हल्का, आप कह सकते हो ये कोचेज जो हैं एलएचबी कोच, ये हल्के हैं, वो लोडेड गुड्स ट्रेन थी। लोकोमोटिव ने उसको साइड ऑन टक्कर मारी और चूंकि थोड़ी स्पीड में थी, लोको पायलट कंट्रोल नहीं कर पाए तो साइड में लेके चली गई और उसके साथ साथ 4 कोचेज एलएचबी के डिरेल हो गए। आगे के जनरल के कोचेज थे। चूंकि इसमें सीबीसी कपलिंग था तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, एक लोग को सिर्फ फर्स्ट एड दिया गया, बाकी कुछ भी जान का नुकसान नहीं हुआ, जो कि बहुत ही राहत वाली खबर है। तो अभी मैं आपको मैंने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है और ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे बाईपास से ट्रेन आ रही थी और कैसे साबरमती एक्सप्रेस ने उसको टक्कर मारा। आइए पहले उसको देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इधर है हमारा कहीं पे अजमेर स्टेशन, वहाँ से एक गोल चक्कर लगा के आगरा की ओर जाने के लिए साबरमती आगरा कैंट ट्रेन यहाँ से निकलती है 12548। ये चक्कर लगा के आती है और यहाँ से गुजर रही होती है और जो हमारा होम सिग्नल होता है मडर स्टेशन का, जो कि अजमेर से जस्ट आगे रहता है, वो रेड रहता है। मतलब लोको पायलट को यहाँ पे गाड़ी रोक देनी चाहिए थी। और इसी दौरान क्या होता है, एक गुड्स ट्रेन गुजर रही होती है, लोडेड गुड्स ट्रेन, काफ़ी हैवी वेटेड रहती है और ये यहाँ से इस लाइन से गुजरती है। एक बाईपास लाइन रहता है, वो यहाँ से गुजरती है। आप समझो इस चीज़ को, यहाँ से गुजर रही होती है। इसी दौरान क्या होता है, जो लोको पायलट होते हैं साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस के, उनसे कुछ ह्यूमन एरर होता है, वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गाड़ी की गति मुझे लगता है उतनी ज़्यादा नहीं थी, कम ही होगी, मेरे ख्याल से 20 या 30 होगी। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। और वहाँ से आती है ये ट्रेन, आगे की ओर जाती है, इसको यहाँ से निकल के इधर साइड चला जाना चाहिए था। वहाँ पे 3 ट्रैक था। हमारी जो ये ट्रेन थी साबरमती, ये डाउन मेन लाइन से आ रही थी और ये इसको क्रॉस करते हुए अपनी एक तीसरी लाइन पे जाती, वो मडेर स्टेशन के पास इसको लूप में खड़ा कर दिया जाता। इसी दौरान होता क्या है, तो समझो यहाँ से ये ट्रेन आई और सिग्नल को ब्रेक किया, जो रेड सिग्नल है उसको क्रॉस किया। ये जो रेड सिग्नल है, आप समझ लो यहाँ है ये रेड सिग्नल, इसको क्रॉस की
और इस ट्रेन को साइड ऑन कॉलिजन मारती है। मतलब लोकोमोटिव जो वैप 7 है इसका यहाँ से टक्कर मारती है। चूंकि ये लोडेड था, काफ़ी हैवी लोडेड था, आपको पता होगा एक लोडेड और एक हल्की चीज़ में जो दो चीज़ें टकराएगी, जो हल्की रहेगी वो ज़्यादा दूर जाएगी। तो चूंकि ये लोकोमोटिव हैवी था, फिर भी ये यहाँ से साइड से निकली और इस तरफ चली गई। मुझे लगता है 20-30 मीटर तो चली। और चूंकि गाड़ी रनिंग में भी थी, लोको पायलट ने ब्रेक लगाया नहीं लगाया वो जांच में निकल के आएगी, पता चलेगा। तो आप देखोगे कुछ कोचेज हैं, उसमें साइड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो टकराई है और साइड में उसके कोचेज डैमेज हुए हैं। तो इस तरह से ये टकराई और ये डिरेल हो गई। चूंकि ये LHV वाली कोच थी, इसके लिए इसमें जो कपलिंग था वो काफ़ी मजबूत था, गाड़ी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नहीं। तो आपको मैंने अभी ये समझाने की कोशिश की कि ये ट्रेन टक्कर कैसे हुई। अब आपको अधिकारी का बाइट सुनवाता हूँ, उन्होंने इस पे क्या कहा। यहाँ पर 3 लाइनें हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। जी, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था। उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी, तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डिरेल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें थी। नहीं, एक ट्रैक पे 2 ट्रेन नहीं थी। एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी। तीसरी जो लाइन है मेरी बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे ऊपर 2 हैं, कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं है। नहीं, वो जो क्योंकि गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्लिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब 2 हैवी, एक हैवी और एक हल्के, एक हैवी और प्लीज आगे हो जाइए थोड़ा, एक हैवी और एक लाइट जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं, तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि क्या हुआ होगा। अभी इसकी जब रिपोर्ट आएगी, इसकी एक रिपोर्ट आएगी। और आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, कोई सिग्नल फेल्योर नहीं था, कुछ भी टेक्निकल और सिग्नल जो आप कह सकते हो सर्किट, ट्रैक सर्किट, कुछ भी फेल्योर नहीं था, सब कुछ सही था। और ये एक ह्यूमन एरर, लोको पायलट की गलती आप कह सकते हो, वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने गुड्स ट्रेन को साइड ऑन टक्कर हो गई, गाड़ी डिरेल हो गई और रेलवे का नुकसान हो गया। 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है रेलवे के ऑफिसर की, वो इसकी जांच करेंगे। बेसिकली लोको पायलट से पूछताछ करेंगे कि कितने बजे उनकी ड्यूटी लगी थी, कहीं ओवर ड्यूटी तो नहीं कर रहे थे, उनको झपकी तो नहीं लगी। ये सारी विषयों पे जांच होगी और फिर रिपोर्ट जल्द ही मेरे ख्याल से आ जाएगी। तो जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।